हेलो एंड वेलकम टू डियर माटी क्लास चैनल। आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है हमारे डियर माटी क्लास चैनल में। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं सेट यानी कि समुच्चय। और समुच्चय हम लोग टाइप्स ऑफ सेट के बारे में यानी कि सभी सेटों के बारे में जान चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे ऑपरेशन यानी कि देखिए समुच्चय संक्रियाएँ। और समुच्चय संक्रियाएँ में हम लोग सीखेंगे तमाम चीज़ों के बारे में, जैसे संघ, सर्वनिष्ठ अंतर, स्तंभित अंतर, कार्तीय गुणन, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन आज यहाँ सीखने वाले हैं। तो देखिए यानी कि समुच्चय संक्रियाएं सेट ऑपरेशन क्या होती हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं एकदम पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में। समुच्चय संक्रियाएं, देखिए यहाँ पर समुच्चय संक्रियाएं ये क्या होता है। समुच्चय संक्रियाएं क्या होती है यानी कि सेट ऑपरेशन। आप देखिए जरा यहाँ पर कि सेट ऑपरेशन, ऑपरेशन के नाम से आप परिचित हुएंगे। यानी कि संक्रियाएं क्या होता है, किसी भी वर्क को करना, कोई भी चीज़ हुआ क्रिया मतलब करना ही संक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि आप यानी कि कई चीज़ों के बारे में सुन चुके हैं या आप करते हुए आते हैं, जैसे योगफल। योगफल का मीन्स होता है जोड़, घटाना, गुणा भाग। तो आप क्या करते हैं, जैसे योगफल, जोड़, घटाना, गुणा भाग में आप क्या करते हैं, मान लीजिए कि कोई आप ए और बी है, यह जो ए और बी है, जब इसका आप योग करते हैं यानी कि योगफल करते हैं तो यह मतलब इस तरीके से कुछ मिलता है। कोई भी हो, जैसे 5+2 करेंगे तो ये 7 तो होगा ही। तो आप इसको मान करके यानी कि मान करके तौर पे ए और प्लस आपने बी किया तो इस तरीके का सी मिलता है। तो यहाँ पर देखिए जो इनपुट मिला यानी कि जो ए और बी है, ये क्या है, इनपुट है, ये कोई डेटा है, आंकड़ा है। और इन दोनों आंकड़ों के बीच में जो ये प्लस का चिन्ह लगा, ये तो ऑपरेटर का काम किया। यानी कि इसी के द्वारा इनका अगर योगफल किया तो इस कंडीशन में बना। तो ये यानी कि जब ये जो तीनों मतलब इनके और इनके योगफल करने से जो यह चीज़ बना अपना, ये क्या कहलाता है, ऑपरेशन यानी कि संक्रियाएं कहलाती हैं। तो यह चीज़ हुआ अपना। इस कंडीशन में आपने जाना कि संक्रियाएं ऑपरेशन क्या होती हैं। अब जरा देखिए इन समुच्चय संक्रियाओं में, आइए इन लोगों के बारे में जान लेते हैं। यानी कि जो संघ होते हैं, सर्वनिष्ठ होते हैं, अंतर होते हैं, सममित होते हैं। आइए एक एक करके यहाँ पर सीखते हैं। तो दो समुच्चयों में निम्न प्रकार की संक्रियाएं होती हैं जो अपना सेट होता है। आइए इस कंडीशन में जानते हैं कि दो समुच्चयों में निम्न प्रकार की संक्रियाएं होती हैं। दो समुच्चयों में जो संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन होती हैं, दो समुच्चयों में जो ऑपरेशन होते हैं यानी कि संक्रियाएं में निम्न प्रकार की संक्रियाएं होती हैं। इसके डिटेल में यानी कि और अच्छे तरीके से अपन जानेंगे। देखिए इस तरह से, तो जो पहला होता है यानी कि यूनियन, आप एकदम अच्छे तरीके से इस टिप्स को जान सकते हैं। यानी कि इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको आसानी से कर जाएंगे, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। सेट की जितने भी सब सारी क्वेश्चन यानी कि टाइप्स ऑफ सेट के बारे में जितनी भी आती हैं, आप सब लोग घबरा जाते हैं, फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर देखिए हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। संघ जो अपना पहला होता है, संघ समुच्चय, ये क्या होता है, संघ। और संघ को क्या बोलते हैं, संघ को बोलते हैं यूनियन। यूनियन इसको बोला जाता है यूनियन। यूनियन और यूनियन का जो प्रतीक होता है भाई, किसी का भी जो जोड़ होता है ना, योगफल, तो योगफल का प्रतीक तो ये होता है, आप जान चुके हैं, घटाने का ये होता है, गुणे का ये होता है, भाग का ये होता है। तो सबकी प्रतीक है, अर्थात अलग अलग सबकी क्या है, चिन्ह दर्शाई जाती है, मानो उनको इस नाम से पुकारा जाता है। तो जो सेट में जो संघ होते हैं यानी कि यूनियन, तो इसको जो है इस वाले नाम से पुकारा जाएगा, यानी कि ये इस तरीके का यू होता है। और सेकंड जो है अपना, ये सर्वनिष्ठ, क्या है, सर्वनिष्ठ, यानी कि इसको पढ़ा जाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन को जो ये यू है ना, तो यू को इसको ऐसे पलट दिया जाता है, इसका यह प्रतीक है, यानी कि इसको इंटरसेक्शन अर्थात सर्वनिष्ठ पढ़ा जाता है। और जो थर्ड कंडीशन पे अपना यानी कि तीसरा है, वह है अंतर समुच्चय। इसको डिफरेंस सेट पढ़ेंगे, यानी कि इसको डिफरेंस डिफरेंस और डिफरेंस को
इसको जो है माइनस, भाई अंतर का मतलब ही होता है माइनस, घटाने का मतलब ही होता है, इसको इस चिन्ह से दर्शाएंगे। तो सबकी अलग अलग क्या है, प्रतीक है। और फोर्थ नंबर पे देखिए जो अपने को पढ़ना है वो है सममित अंतर। यह है अपना सममित अंतर, और इसको पढ़ा जाएगा भाई समेट्रिक। आप पढ़ चुके हैं, मतलब क्लास 12th में है, तो आप यहाँ पर जानिए कि सममित यानी कि समेट्रिक, समेट्रिक डिफरेंस, इस तरीके से आप दे दीजिए। देखिए जितने भी कंडीशन में ये सब सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं ये सब आगे है, यानी कि आप जब क्लास 12th में जाएंगे इन सभी चीज़ों का सम्मित और इस तरीके से सभी चीज़ आएंगे। तो यहाँ पर सम्मित अंतर यानी कि समेट्रिक डिफरेंस। अब इस समेट्रिक डिफरेंस को किस तरीके दर्शाते हैं, इसका देखिए जो प्रतीक होता है इसको आप इस तरीके से, जो त्रिभुज होता है यानी कि इसको डेल भी पढ़ सकते हैं, या ऐसे एक वृत्त बनाइए और वृत्त में से आप पॉजिटिव यानी कि धन का चिन्ह बना दीजिए, तो इसका यह चिन्ह होता है। और यानी कि लास्ट है अपना फिफ्थ नंबर का, ये है कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन तो इसमें मतलब यहाँ इस लेक्चर में नहीं पढ़ना, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। तो ये कार्तीय गुणन, और इसको बोला जाता है यानी कि कार्टेजन प्रोडक्ट। कार्टेजन प्रोडक्ट, और इसकी जो चिन्ह होती है, इसका जो चिन्ह होता है ये होता है क्रॉस का। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जाना कि यानी कि दो समुच्चयों में निम्न प्रकार की जो संक्रियाएं होती हैं, ऑपरेशन होती हैं। पहला है संघ यूनियन, जिसको इस चिन्ह से दर्शाते हैं, और सेकंड है सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन, इस चिन्ह से। अंतर डिफरेंस इस चिन्ह से। सम्मित अंतर यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको इस चिन्ह से, डेल या वृत्त में प्लस चिन्ह। और पांचवा है कार्तीय गुणन, इसको यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको क्रॉस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो आइए एक एक करको, यानी कि पहला नंबर संघ, आइए इसके बारे में जानते हैं, यानी कि यूनियन क्या होता है, यूनियन समसेट। तो देखिए आप, यानी कि संघ यूनियन के बारे में पढ़ते हैं। तो दो समुच्चयों का संघ, भाई संघ जो है एक ही साथ नहीं होगा, तो यानी कि जो पहला अपन पढ़ने वाले हैं, दो समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का संघ। तो देखिए क्या होता है दो समुच्चयों का संघ, आप थोड़ा सा मतलब इसके बारे में जानिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर देखिए, थोड़ा सा समझ में आ जाता है अगर किसी को एग्जाम्पल में दिया जाता है। जैसे यदि ए व बी दो आपके पास सेट है, समुच्चय हैं, तो वह संघ समुच्चय कम होंगे। जैसे आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, डिफरेंस मतलब परिभाषा तो बाद में लिखा जाएगा, पहले जो एट्रैक्टिव होती है किस कंडीशन से आपको समझ में आता है, तो यह पहले जानिए। जब मतलब परिभाषा तो आप खुद ही लिख सकते हैं। तो यानी कि आप जानिए, जैसे आप कोई सेट ए है, और सेट ए में आप कुछ भी मान लीजिए 1 2 3 मान लीजिए, एंड यह दूसरा सेट है सेट बी, और इसमें मान लीजिए आप 2 3 4 5, कुछ भी मान सकते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। 4 5 6 मान लीजिए, चलिए 2 भी मान लीजिए, 4 भी मान लीजिए, 5 मान लीजिए, जो भी 6 मान लीजिए, आपको इस तरीके से मानना है। तो जो यानी कि दो समुच्चयों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ टू सेट क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जानिए। जैसे हमने क्या किया कि सेट ए लिया, और सेट ए में 1 2 3 लिया, और सेट बी में 2 4 5 6 लिया। तो ए यूनियन बी जो होगा अपना, यूनियन ऑफ टू सेट्स जो ज्ञात करेंगे, वो देखिए ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे, और इसमें जो इसका मान आएगा वो आएगा जो इसमें 1 2 3 सेट है ना, तो यही अगर यह वाला अवयव अगर इसमें हो, यानी भी कोई अगर सेट ए में अगर वह अवयव है और वही सेट अगर बी में अवयव है, तो आपको वही चीज़ दोबारा नहीं लिखना है। जैसे 1 2 3 है ना यहाँ पर, तो आप 1 2 3 ए लिख लीजिए, और अगर यही चीज़ 1 है, देखिए यहाँ पर नहीं है, अगर रहता यहाँ पर तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि किसी भी अवयव को दोबारा ना लिखना। 1 2 3 है ना यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 2 है, जबकि 2 को नहीं लिखा जाएगा।
4 है यहाँ पर, 4 यहाँ पर नहीं है तो इसको लिख लिया जाएगा, बाकी 5 एंड 6। तो ये होता है ए यूनियन ऑफ बी, यानी कि यूनियन ऑफ टू सेट, दो समुच्चयों का संघ, इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो अब आइए, यानी कि परिभाषा के तौर पे जो अपने को समझना है, लिखना है, तो आप इस तरीके से जानिए कि दो या दो से अधिक समुच्चयों का संघ, आप देखिए जरा यहाँ पर, दो या दो से अधिक समुच्चयों का संघ, दो से अधिक समुच्चयों का संघ, संघ समुच्चय वह होता है, संघ समुच्चय वह समुच्चय होता है, वह समुच्चय होता है जिसके अवयव वे सभी अवयव होते हैं, जिसके अवयव वे सभी अवयव होते हैं, अवयव होते हैं, जो दिए गए समुच्चयों में, दिए गए समुच्चयों में कम से कम, कम से कम एक अवयव, एक अवयव अवश्य हो, एक अवयव क्या हो, अवश्य हो, इस तरीके से। तो आप फिर से जरा सुनिए, दो या दो से अधिक समुच्चयों का संघ, समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसके अवयव वे सभी अवयव होते हैं, जो दिए गए समुच्चयों में कम से कम एक अवयव जरूर क्या हो, उपस्थित हो या अवश्य हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इस तरीके से दो, दो यहाँ पर भी था, दो यहाँ पर भी था, तो हमने यानी कि उसको दो बार नहीं लिखा, केवल एक ही बार लिखना है, ये यूनियन ऑफ बी, यानी कि यूनियन ऑफ टू सेट्स कहलाता है। जैसे एक्सप्लेन अगर इसका किया जाए इस परिभाषा के अनुसार पे, तो जरा आप देखिए यहाँ पर कि यदि ए और बी दो सेट है, यानी कि दो समुच्चय हैं, और इनको भाई लिखने के जो तौर तरीके होते हैं, जैसे वहाँ पर बताया गया ना उसका प्रतीक संघ का, तो इसको ए और यूनियन बी, इसको इससे क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि इसके बारे में हमने वहाँ पर चर्चा कर चुके हैं, प्रदर्शित किया जाता है इस कंडीशन में। तो ए यूनियन ऑफ बी, इस कंडीशन में इसको प्रदर्शित किया। अब देखिए जरा इसका नोट, कि नोट के रूप में इसको कैसे लिखा जाता है, आप जरा देखिए यहाँ पर ध्यान से, कि नोट फर्स्ट में अगर देखा जाए तो जो, यानी कि यक्स इज बिलोंग्स टू ए यूनियन ऑफ बी, और यह दैट इम्प्लाई यक्स इज बिलोंग्स टू ए, या यक्स इज बिलोंग्स टू बी, अगर यह चीज यह होता है, यानी कि यक्स अगर कुछ भी हो, ए यक्स जो है ए से संबंधित है, यक्स जो है बी संबंधित है, तो यहाँ पर भाई वो चीज हो रहा है ना कि यक्स इज बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, अर्थात जब यह होगा तो यह भी हो जाएगा, इस कंडीशन में यह दोनों हो जाएंगे। और अगर सेकंड सेट देखा जाए, सेकंड नोट में, तो ये तो फर्स्ट आ, एंड सेकंड में देखा जाए तो यक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन ऑफ बी, एंड दैट इम्प्लाई जो यक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए और यक्स इज नॉट बिलोंग टू बी, यानी कि यह जब इससे संबंधित नहीं है तो यह भी जो है इससे संबंधित नहीं होगा, अर्थात इस कंडीशन में। अब देखिए जरा आगे, यानी कि जो अपने को आगे पढ़ना है, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यानी कि इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ के बारे में पढ़ना है, तो जरा देखिए इस तरीके से, आइए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यह क्या होता है, इसमें यह होता है यानी कि जो दोनों मौजूद हो, यानी कि कॉमन हो, उसी को उभयनिष्ठ हो, उसी को बोला जाता है यानी कि इंटरसेक्शन अर्थात सर्वनिष्ठ। तो आप जानिए जरा इसके बारे में, दो या दो से अधिक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, दो या दो से अधिक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ वह समुच्चय है,
वह समुच्चय है जिसके अवयव वह सभी अवयव हैं जो दिए गए सभी अवयव में उभयनिष्ठ हूँ। क्या हूँ? उभयनिष्ठ, अर्थात क्या हूँ? कॉमन हूँ। क्या हूँ? कॉमन हूँ इस कंडीशन में। अर्थात इसका अगर एक्सप्लेन किया जाए तो यदि देखिए आप इस तरह कि यदि ए व बी दो अपने पास क्या है? सेट है। आप जरा देखिए यहां से कि यदि ए व बी दो क्या है? सेट हैं, अर्थात समुच्चय हैं अपने पास, इस कंडीशन में है, तब जो यानी कि सर्वनिष्ठ समुच्चय होगा, तब सर्वनिष्ठ समुच्चय जो होता है उसको ए इंटरसेक्शन बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। या प्रदर्शित होता है इस कंडीशन में। तो यानी कि आप जरा देखिए इस बात को कि इंटरसेक्ट यानी कि सर्वनिष्ठ, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, दो या दो से अधिक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ वह समुच्चय है जिसके अवयव वह सभी अवयव हैं जो दिए गए सभी अवयव में क्या हो? उभयनिष्ठ हो, अर्थात कॉमन हो। तो आप जानिए यानी कि गणितीय रूप में जो अपने को दिखाना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स और इज बिलोंग्स टू ए और यक्स इज बिलोंग्स टू बी, जो इसका ये गणितीय रूप है। अब जरा इसको एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो आपको और आसानी समझ में आएगा। जरा देखिए आप यहाँ पर कि एग्जाम्पल के तौर में कि अगर ए अपने पास कोई सेट है 1 2 3 एंड कोई बी सेट है इस तरीके से 3 2 5 कुछ भी हो, तो इसका जो ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या कहा गया है परिभाषा में? कि जो दोनों में क्या हो? उभयनिष्ठ हो। दो या दो से अधिक कुछ भी हो सकता हो, तो क्या हो? उभयनिष्ठ हो। तो देखिए आप उभयनिष्ठ कौन? इसमें 1 है पर इसमें 1 नहीं है, 2 है पर इसमें 2 है, और इसमें 3 है, इसमें भी क्या है? 3 है। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन है भाई? उभयनिष्ठ इसमें 2 भी है और 3 भी है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि 2 एंड 3 या इसका ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी को ज्ञात किया जा सकता है। और इसी तरीके से देखिए आप एग्जाम्पल अगर कुछ और लिया जाए इस तरीके से कि ए इंटरसेक्शन आप कुछ भी ले सकते हैं 1 2 एंड 3, और बी में ले लीजिए आप इस तरीके से 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए। अब यहाँ से अगर ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात किया जाएगा तो इसमें 1 2 3 है जबकि इसमें नहीं है, इसमें 5 6 है जबकि इसमें नहीं है, तो भाई अगर कुछ भी ना हो तो आप पढ़े होंगे रिक्त समुच्चय अर्थात 5, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा अपने पास? ये 5 आ जाएगा इस कंडीशन में। अब जरा इसमें नोट देखा जाए, इसको वो तो गणितीय रूप रहा, और आइए इसमें नोट देखा जाए कि नोट के रूप में जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मेन जो होता है वो नोट ही होता है, तो नोट वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए नोट में जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट में देखिए आप कि यक्स इज बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड दैट इम्प्लाई यक्स इज बिलोंग्स टू ए और यक्स इज बिलोंग्स टू बी। तो जब यह होगा तो यह भी तो होगा, इस तरीके से आप इफ आप इम्प्लाई कर सकते हैं। और जो सेकेंड अपना है यानी कि यक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड दैट इम्प्लाई यक्स इज नॉट बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू ए, या यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, जब यह होगा तो यह भी होगा। ये जो नोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा आगे देखते हैं, यानी कि जो तीसरे नंबर पर अपना थर्ड है वह है डिफरेंस यानी कि अंतर, और दो समुच्चयों का अंतर आइए देखते हैं यहाँ पर एकदम क्लियरली से, एकदम अच्छे तरीके से। दो समुच्चयों का अंतर यानी कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स,
तो जरा इसके बारे में देखिए कि समुच्चय, मतलब इसका परिभाषा अगर लिखा जाए कि समुच्चय ए व बी का अंतर समुच्चय ए व बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय होता है, उन अवयवों का समुच्चय होता है जो केवल एक ही होते हैं, जो केवल ए में ही होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट वाला होगा। जैसे आपको मतलब अभी समझ में आएगा जब एग्जाम्पल किया जाएगा। जैसे समुच्चय ए व बी का मतलब अंतर उन अवयवों का समुच्चय होता है जो पहला वाला हो। अभी आपको देखिए इस तरीके से, पहले इसको मतलब इसको ए माइनस बी से प्रदर्शित किया जाता है या लिखा जाता है, जो भी आप कुछ कहें, प्रदर्शित किया जाता है। अब आइए जरा इसको एग्जाम्पल के तौर में समझते हैं। आप देखिए कि सेट ए है 1 2 3 एंड 4 5 एंड सेट बी है 4 5 6 है। तो यहाँ पर क्या क्या है कि जो केवल ए में हो, यह चीज़ ए है ना, तो यानी कि देखिए यहाँ पर 4 5 है और 6 भी यहाँ पर है। तो यानी कि हमको बी वाले से मतलब नहीं है, केवल ए वाले से मतलब है। अर्थात जो इसका ए माइनस बी होगा, यानी कि ए डिफरेंस बी होगा, वह क्या होगा, ये जो केवल ए में हो, और जो इसका कॉमन होगा उसको नहीं लिखा जाएगा, जो केवल इसी भर में हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3, जबकि 4 5 है, तो इसका ए माइनस बी यानी कि 1 2 3 होगा, यही इसका ए माइनस बी होगा। अर्थात जो केवल ए में हो। और इस तरीके से यानी कि जब अगर बी का निकाला जाएगा, सपोज कीजिए कि अगर बी का निकाला जाएगा, अगर इसको पहले कर दिए इसको बाद में कर दिया जाए, तो यहाँ पर देखिए 4 5, जबकि इसमें 4 5 है, तो इसका जो यानी कि बी माइनस ए होगा, ये केवल क्या होगा, 6 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 नहीं है। केवल अगर बी के लिए देखा जाए तब बी माइनस ए होगा, तो इसके केवल क्या होगा, यानी कि 6 ही होगा। अब आइए यानी कि इसका गणितीय रूप देख लिया जाए कि गणितीय रूप क्या होता है। देखिए आप गणितीय रूप यानी कि जो होगा गणितीय रूप, यानी कि ए माइनस बी, और यह यक्स सच दैट यक्स, और क्या होगा, यानी कि यक्स सच दैट यक्स इज बिलोंग्स टू ए, और यक्स इज बिलोंग्स टू बी। देखिए आप, यानी कि यक्स सच दैट जो ए से बिलोंग करेगा और यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी करेगा। आप इस तरीके से इसको जानिए। और जो यानी कि जो दूसरा होगा बी माइनस से, तो यह क्या होगा, ये होगा यक्स सच दैट ए एंड ये होगा, देखिए आप, यक्स इज बिलोंग्स टू बी और यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यह इसका कंडीशन बनेगा। ये इसका गणितीय रूप। और आगे जो अपन पढ़ने वाले हैं, यानी कि इस मतलब लेक्चर में नहीं हो पाएगा, और आगे के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ, मतलब जो 3 सेट था, 2 समुच्चयों का अंतर और 2 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, 2 समुच्चयों का यूनिट यानी कि संघ, यूनियन जो था। और आगे के लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे 2 समुच्चयों का सम्मित। तब तक मतलब इस जितना चीज़ बताया गया आप इसके लिए प्रिपरेशन कीजिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।